अस्सलाम वालेकुम जी। कभी आपने ज़ॉम्बी देखा है कोई? ज़ॉम्बी वो जो इंग्लिश फ़िल्मों में आपको दिखाते हैं, वो अजीबो-गरीब सी मखलूक जो जिसका दिमाग नहीं होता। ऐसे ज़ॉम्बीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। आपको ज़ॉम्बी ऐसे ही ज़ॉम्बी का बताऊँगा, मिलवाऊँगा उस ज़ॉम्बी भाई से। आज बताऊँगा उसके बारे में। साथ-साथ आपको दुनिया का एक बड़ा स्कैंडल बताऊँगा, क्यों वो आकर पाकिस्तान से मिलता है, कौन-कौन से लोग उसमें शामिल हैं। आप एक दफ़ा हैरान रह जाएँगे। इमरान खान के लिए जो अमेरिका से आवाज़ उठ रही थी, वो क्यों नहीं उठी, वो भी उस स्कैंडल में लिंक होता है। इमरान खान के बेटे अमेरिका गए, क्यों दौरा कारगर नहीं हुआ, वो भी उस स्कैंडल में लिंक होता है। क्यों पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत हर किस्म की फस्तायत कर रही है, कोई इनको कुछ बोलने वाला नहीं है, वो भी इस स्कैंडल में फिट होता है। आपको समझ आएंगी सारी चीज़ें, सब एक एक करके चीज़ इसमें फिट होते हुए नजर आएगी। साथ साथ कुछ काजी फाइसा जो कहता है मेरे फैसले पढ़ो, गोबर किस्म के फैसले करके बाद में बकवास करता है कि मेरे फैसले पढ़ो, पढ़ने के काबिल नहीं है। पकोड़े रख के उन फैसलों में बेचे ना जाएं, पकोड़े खराब हो जाएंगे। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक आपने जरूर देना है। कुछ तब्दीलियां लेके आए हैं, कुछ टाइमिंग में चेंजेस की हैं। सुबह वाली वीडियो ज़रा सी जल्दी की है, शाम वाली वीडियो भी ज़रा सी जल्दी की है कि शायद आप लोग देखना पसंद करें, शायद आप लोग शेयर करना पसंद करें, शायद आप लोग कमेंट करना पसंद करें। मेंबरशिप और सुपर थैंक्स की ऑप्शन भी मौजूद है। जनाबे वाला एक बड़ी मैसिव किस्म की स्टोरी आई है। वो स्टोरी एक ग्लोबल स्टोरी है, एक बिट्रेयल की स्टोरी है। अब स्टोरी है एक $1 बिलियन सिविल सूट की। ये किसके दरमियान है सिविल सूट? मैं एक एक करके आपको चीज़ें बताना शुरू करूंगा तो फॉल इन प्लेस होता चला जाएगा। जनाबे वाला एक कंपनी है जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी है, ये एक क्रिप्टो की फर्म है। इसके ऊपर एक केस हुआ। केस किसने किया? केस किया जी जनाब एक चाइनीज नेशनल है जिसका नाम है जस्टिन सन। ये कोइंसिडेंटली इसी के कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था। अब इन्वेस्टमेंट कितनी थी? ये ट्रॉन के फाउंडर हैं जस्टिन सन। इन्होंने $45 मिलियन इन्वेस्ट किया था जनाबे वाला वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस में। वो एंकर, ये वो बंदा, इसको क्रेडिट दिया जाता है कि जिसने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस जैसे एक 2 नंबर से प्रोजेक्ट को लेजिटिमेसी दी थी। अब एलिगेशन क्या लगाई है? कैलिफोर्निया में लॉ सूट फाइल किया गया है। जस्टिन सन ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को एक्यूज किया ऑफ क्रिमिनल एक्सटॉर्शन। उसने कहा जी कंपनी ने बैकडोर इंस्टॉल किए हुए थे टूल्स और उसके टोकन फ्रीज कर दिए हैं जो कि $300 मिलियन से जायद से। अब वो अपने टोकन बेच नहीं सकता, अपनी इन्वेस्टमेंट बेच नहीं सकता। सन ने कहा यह है कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के ऑपरेटर्स जो हैं, ठीक है, उन्होंने इसका पैसा एक्सटॉर्शन के तौर पर हॉस्टेज रखा हुआ है ताकि वो प्रमोट कर सके इनका नया स्टेबल कॉइन USD1 अपने प्लेटफॉर्म यानी टॉन के ऊपर USD1 को प्लेटफॉर्म करे। अदालत में जस्टिन सन ने क्लेम किया है कि ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, वर्ज ऑफ कोलैप्स पे है और इनके पास इतने रिजर्व्स ही नहीं है कि अपने डिजिटल डॉलर को बैक कर सके। अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है यहां से। आप सोच रहे होंगे मैं आपको एक ऐसी फर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का क्यों बता रहा हूं और एक चीने मीने का क्यों बता रहा हूं जिसके $300 मिलियन। तो जनाबे वाला ये WLF जो है, ये कंपनी ये बिलोंग करती है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से। एरिक ट्रंप जो इसके साहबजादे हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इस कंपनी के अंदर। ये एक क्रिप्टो की फर्म है। इन्होंने एक नया कॉइन लॉन्च करना था, USD1 के नाम से एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करना था इस कंपनी ने, और क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे थे। इस कंपनी का जो फाउंडर है वो है स्टीव विटकॉफ का बेटा। स्टीव विटकॉफ का बेटा जो कि डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस टाइकून पार्टनर और उसका स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ है, उसका साहबजादा है इस कंपनी का करता धरता। साथ साथ एक्टिवली इन्वॉल्व जो है इस कंपनी में प्रेसिडेंट ट्रंप की फैमिली है, स्पेशली उनका साहबजादा एरिक ट्रंप। अब हमारा यहां से क्या ताल्लुक है? इतने से होगा जी, हम क्या करें। ये स्टीव विटकॉफ वही है जो आजकल ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में मेन हैसियत रखता है। साथ इसके जो दूसरा बंदा आता है जेरेड कश्नर, ये ट्रंप का दामाद है। दोनों यहूदी हैं, प्रो इजराइल है, ज़ोनिस्ट कहा जाता है इनको। अब इंटरेस्टिंग यहां से आता है कि ये सेम कंपनी जो कि फ्रॉड और एक्सटॉर्शन के लिए इस्तेमाल की जा रही है, $300 मिलियन के जस्टिन सन के एहसास से दबा के बैठी हुई है, इसके साथ एक MOU साइन किया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने। जी हां, इसके साथ एक MOU साइन किया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान ने।
जो अपने आप को क्रिप्टो ब्रो कहते हैं, 35 साल बिलाल बिन साकिब, जिसके बारे में मेरे एक दोस्त फरमाते हैं कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड और फोका बाजा है। ठीक है, इन्होंने जैकरी विटकॉफ नाम है लड़के का, जैकरी विटकॉफ सीईओ है ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स के। स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं, एरिक ट्रंप यानी ट्रंप के बेटे के पार्टनर हैं। उनके साथ इन्होंने एक डील साइन की थी। कहा यह जाता है कि इनके बड़े ताल्लुकात थे इसके साथ, जैकरी के साथ। जनवरी 2026 इसी साल के पहले महीने में WLF का डेलीगेशन आया था पाकिस्तान। ये मुला था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से। एक MOU साइन किया गया था। इस MOU की साइनिंग में इधर जैकरी बैठे थे, दूसरी साइड पे बैठे थे हमारे क्या उसका नाम है यार, फाइनेंस मिनिस्टर साहब। एक साइड पे हमारे DGISI आसिम मलिक साहब खड़े थे, शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, 2 वज़रा और खड़े थे। दूसरी साइड पे आसिम मुनीर साहब खड़े थे, 2 अमरीकी खड़े थे और एंड में बिलाल बिन साकिब खड़े थे। मुझे अभी तक ये तस्वीर याद है, उस टाइम भी बड़ी बात हुई थी कि ये फ्रॉड सी कंपनी है। हमारा MOU क्या था उनके साथ? हमारा MOU ये था कि पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, रेमिटेंसेस के लिए इस्तेमाल करेगा WLF का USD1 स्टेबल कॉइन। ये वही स्टेबल कॉइन है, वही एग्जैक्ट सेम कॉइन है जो जस्टिन सन जिसको कह रहे हैं कि ये फ्रॉडुलेंट है, इनके पास बैकअप इसके लिए डॉलर नहीं है इसको चलाने के लिए, और ये प्रेशर टैक्टिक से मुझे मरना चाह रहे हैं और मेरे $300 मिलियन दबा के बैठे हुए हैं। बिलाल बिन साकिब साहब जो हैं वो अपने से बड़ी छलांगे मारे, हमें बताते हैं कि हमें IMF की जरूरत नहीं, क्रिप्टो से मैं सारा कुछ कर दूंगा। आई डोंट नो क्या कर सकते हैं क्रिप्टो से, लेकिन जो पहली MOU उन्होंने साइन किया है वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगर जस्टिन सन का ये ठीक हो जाता है, ये लॉ सूट अगर वो जीत जाते हैं, तो भाईजान हमने क्या किया है, हमने एक ऐसी कंपनी के साथ डील की है जो कि अपने ही पार्टनर को एक्सटॉर्शन कर रही है। उनके पास एक्चुअल कैश रिजर्व्स है ही नहीं टू बैक द करेंसी जो कि पाकिस्तान यूज़ करना चाहता है। ठीक है, अब क्रिप्टो एक्सपर्ट्स और बिलाल बिन साकिब जैसे जब मिनिस्टर्स आएंगे जो सेल्फियाँ ले रहे हैं और MOU इस्लामाबाद में साइन कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है वो एक 2 नंबर कंपनी है। ऑलरेडी ट्रंप की फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग के ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, व्हाइट हाउस स्टाफ के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। जनाबे वाला ट्रंप की ट्वीट्स इस्तेमाल हो रही है मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। ऐसे इसी टाइम पे जब ये हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे कहा था कि भाई आप अपनी रेमिटेंसेस बेट कर रहे हैं अगेंस्ट स्टेबल USD1 स्टेबल कॉइन। ये कौन है? वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स, कोई जानता ही नहीं है। स्टीव विटकॉफ साहब ये लोग पैसे बनाने वाले हैं, पैसे बना के निकल जाएंगे। आप लोग क्या करते जा रहे हैं? दूसरी तरफ इमरान खान साहब के साहबजादों की एक फिर रही है स्टेटमेंट भी, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी स्टेटमेंट आने लगी थी, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, एक टर्किश अखबार ने फिर एक खबर भी छापी है कि इस तरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने लॉबिंग फर्म्स का इस्तेमाल किया, वही लॉबिस्ट को हायर किया जो मुशर्रफ को हायर करता था ट्रंप का एतमाद जीतने के लिए। फिर हमें वो फेमस तस्वीर तो याद है जिसमें फील्ड मार्शल ने ट्रंप को तरह तरह के वटे दिखाए थे और ट्रंप की आंखों पे पत्थर डाल दिए थे पाकिस्तान के हालात से। इसीलिए शायद दुनिया कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि हम उनको वो चीज़ें देने के लिए तैयार हैं जो गैर मुल्की नहीं करने के लिए तैयार, वो किसी फ्रॉडुलेंट कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ हालात इस कदर मजाका खेज़ हो चुके हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के एक ASI साहब ने एक शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा क्या है जी कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर देखा कि एक साहब ने लिखा था कि तरनोल का फाटक भी हमारे लिए अब नाए हरमूज ही है, अगर बंद कर दे तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। इस पे ASI साहब ने अपने मटर के दाने जितने दिमाग से भरपूर सोचा, अपनी टट्टी सोच को इस्तेमाल करते हुए भागे और उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। अभी FIR सोशल मीडिया पर एक लतीफ़ा बनी हुई है, लेकिन लतीफ़े से ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ है। आप ज़रा ये देखिए कि इस शख्स ने एक फेसबुक की पोस्ट को नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना दिया। इस ASI ने, अगर कोई अक्ल वाला मुल्क होता है ये ASI नौकरी से फारिग होता आधे घंटे के अंदर अंदर कि यार तू डफर तो नहीं है, लेकिन ये एक डफर मुल्क है। इस मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता, उसको शाबाशी दे दी होगी। यहाँ पर तो सोचें आप, ये ASI की बात करो, यहाँ पर काजी फायज ईसा जैसे फ्राडिये 2 नंबर काले मुंह वाले चीफ जस्टिस बन के आज बैठ के बोंगिया मारता है कि मेरे फैसले पढ़ो। अबे डंगर, तुम्हारे फैसले पढ़ेंगे जिस टाइम पे तो लोग तुम्हें जूते मारेंगे, तुम्हारे मुंह पे गूं फेंकेंगे। तुम्हारे फैसले तो अपने तजादात से भरे हुए हैं। तुम मजबूरी तौर पर इंतहाई सतही एक मुंतशिर ख्यालात के मालिक घटिया 3rd क्लास आदमी थे।
ठीक है। और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए आर्टिकल 6 इस मुल्क में ईजाद हुआ है। जब तक तुम वो कुत्ता हो जिसको जब तक अदलिया के निज़ाम से नहीं निकालेंगे, अदलिया ठीक नहीं होगी। तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे पल रहे होंगे यहाँ पर। माजरत, ज़रा मैं ज़्यादा बोल गया, लेकिन जब मुझे याद आता है कि इस बेगैरत आदमी ने 2 अदद बेगैरत सहाफ़ियों को, इस्लामाबाद के रिपोर्टरों के कहने पर अशरफ साहब का केस किस तरीके से ख़राब करने की कोशिश की थी, जस्ट टू गेट बैक एट मंसूर अली शाह, मेरा खून ही खोल उठता है। ये घटिया आदमी वो है। एक फ़ैसला इसका सर मैं बता रहा हूँ, डंगर का, इस खोते का, इसने सो मोटो नोटिस लिया व्हेन ही वाज सिंपली अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। खुद ही सो मोटो नोटिस लेके बैठ गया डंगर का बच्चा। बाद में जब चीफ जस्टिस बना तो फैसला दे रहा है कि चीफ जस्टिस के अलावा कोई सो मोटो नोटिस नहीं ले सकता। ये तेरी कुल औकात है, ये तेरा कुल फैसला है मनूस आदमी। क्या तू बातें करता है कि मेरे फैसले पढ़ो? तेरे फैसले पढ़ने से ताल्लुक रखता है, टट्टी फैसले है तेरे। तुम्हारे साथ कब्र में जाएंगे, तुम्हारा मुंह कब्र में काला करेंगे। घटिया फैसले, तुम्हारे बल्ले के निशान वाला पढ़ने वाला फैसला है। कंडक्ट तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारा कोई फैसला पढ़ा जाए। इवन तुम्हारा फैजाबाद धरने वाला एक इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का फैसला है विद लैकिंग फैक्ट्स, झूठ और एजम्पशंस पे बेस पे फैसला है। मैं आज कह रहा हूं, मुंह पे तुम्हारे कह रहा हूं, मैं पहले भी ये मेंटेन करता रहा हूं, तुम फ्रॉडी आदमी हो। तुम वो जज हो जो प्ली क्या ले रहा था कि जनाब मैंने पैसा बाहर भेजा है, मेरी बीवी ने अकाउंट छुपाए क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि डिक्लेयर करने थे, कानून का हमें पता ही नहीं था। तुम वो बेशर्म आदमी हो। तुम वो एंटाइटल्ड आदमी हो जो अपने बेटे के लिए लेटर लिखते रहे, अपनी बीवी के लिए वजारत दाखिला को प्रेशर करते रहे कि मेरी बीवी का वीज़ा एक्सटेंड किया जाए, उसको साल का वीज़ा दिया जाए, बिकॉज शी इज़ नॉट अ पाकिस्तानी नेशनल। ठीक है। और यहाँ पर बातें तुम बैठ के मंबर पे बैठ के उस कुर्सी पे बैठ के बड़ी बड़ी करते थे। और ये माज़रत चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब का अंजाम भी काजी साहब से कोई बहुत फ़र्क नहीं होगा, कोई 5-10 सेकंड का ही फ़र्क होना है ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में। वो भी इंतहाई बूदे और नाकारा ही साबित हुए। इस पर बाद में खैर बात करेंगे, लेकिन आप इंजॉय करें ये स्टोरी स्टीव विटकॉफ वाली। मुझे दीजिएगा इजाज़त।